उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे नवापुर में एक तंग सी गली थी। उस गली के मोड़ पर रोज शाम को एक छोटी सी ठेला गाड़ी लगती थी। उस ठेले पर लिखा रहता था रघु की मशहूर पानी पूरी। लेकिन उस ठेले को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये मशहूर है। ठेला पुराना था, लोहे के पहिए जंग खा चुके थे और ऊपर की टीन कई जगह से मुड़ी हुई थी। उस ठेले का मालिक था रघु। रघु एक गरीब लेकिन मेहनती युवक था। हर दिन वो सुबह से ही तैयारी में लग जाता था। उबले आलू, उबले चने, खट्टा पानी, मीठी चटनी, सब कुछ खुद बनाता था। एक दिन सुबह रघु की बूढ़ी माँ ने आवाज दी। रघु बेटा, जरा इधर आना। रघु आटा गूंथते गूंथते बोला। क्या हुआ माँ? माँ खांसते हुए बोली। आज दवाई खत्म हो गई है बेटा, अगर हो सके तो लेते आना। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान बनाकर बोला। ले आऊंगा माँ, आज बिक्री अच्छी होगी। माँ ने उसके चेहरे को गौर से देखा। सच बता, पैसे हैं क्या? अरे माँ, तुम्हारा बेटा अब बच्चा नहीं है, सब संभाल लेगा। बेटा, संभालना तो तुम हमेशा से जानते हो, लेकिन दुनिया बहुत कठोर है। रघु ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। जब तक आपके आशीर्वाद हैं, दुनिया क्या बिगाड़ लेगी। शाम होते ही रघु अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा। वहां पहले से ही कई चाट वाले खड़े थे। उनमें से एक था माखनलाल। माखनलाल थोड़ा अमीर था और उसका बड़ा ठेला था। रघु को देखते ही माखनलाल हंसते हुए बोला। अरे रघु, फिर आ गया तू? हाँ भैया, रोज की तरह। तुझे समझ नहीं आता क्या? यहाँ पहले से ही इतने पानी पूरी वाले हैं। क्या करूँ भैया, यही काम आता है। अरे माखनलाल, उसे करने दे काम। बेचारा मेहनत तो करता है। मेहनत से क्या होता है? ग्राहक चाहिए, ग्राहक। तभी कुछ बच्चे वहां आ गए। एक बच्चा बोला। भैया, 5 रुपए की पानी पूरी दोगे? क्यों नहीं, बैठो। लेकिन पैसे बाद में देंगे। अरे भागो यहाँ से, पैसे नहीं है तो खाने क्यों आए हो? बच्चे डर गए। अरे रहने दो भैया, बच्चे हैं। फिर बच्चों से बोला। आओ, मैं खिलाता हूँ। बच्चों की आंखें चमक उठीं। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? ज्यादा तीखा मत बोलना बाद में। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसने रघु से पूछा। बेटा, पानी पूरी कितने की है? 10 रुपए की प्लेट। अगर मेरे पास पैसे ना हो तो? माखनलाल तुरंत हंसा। तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन रघु बोला। तब भी मिल जाएगी। बूढ़ा मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि भूख पैसे नहीं देखती। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला। ठीक है, एक प्लेट बना दो। रघु ने प्यार से पानी पूरी बनाकर दी। बूढ़ा खाते खाते बोला। वाह, बहुत स्वाद है। सच में? हाँ, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। रघु थोड़ा घबराया। क्या कमी है? तुम्हें अपने काम की कीमत नहीं पता। रघु चौंका। मतलब? जो इंसान भूखे को खिलाता है, वो सिर्फ दुकानदार नहीं होता। रघु चुप हो गया। माखनलाल बोला। अरे बाबा, दर्शन मत दो, पैसे दो। बूढ़ा मुस्कुराया। पैसे अभी नहीं हैं, लेकिन एक दिन दूंगा। माखनलाल गुस्से में बोला। देखा रघु, यही होता है जब मुफ्त खिलाते हो। कोई बात नहीं। बूढ़ा जाते जाते बोला। रघु, याद रखना, एक दिन तुम्हारी यही दयालुता तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। रघु ने सोचा। अजीब आदमी था। रात को जब रघु घर लौटा तो माँ ने पूछा। आज बिक्री कैसी रही? बस ठीक ठाक। कितने पैसे आए? रघु चुप हो गया। माँ समझ गई। फिर किसी को मुफ्त खिला दिया? रघु मुस्कुराया। थोड़ा सा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन जेब भी देख लिया करो। माँ, अगर भूखे को खिलाने से पैसा कम हो जाए तो मुझे मंजूर है। भगवान तुम्हें जरूर कुछ बड़ा देगा। रघु हंस पड़ा। मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस आप ठीक रहो। और शादी? पहले ठेला ठीक कर लूं, फिर शादी की सोचूंगा। दोनों हंस पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। हाँ, लेकिन आप कौन?
वो बाबा? क्या? क्या? क्या कहा? भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे वाह, रघु अब बड़ा आदमी बनेगा। आज तुम बहुत चुप हो, क्या हुआ? माँ, आज एक अजीब बात हुई। क्या? तुम क्या सोचते हो? मुझे डर लग रहा है। क्यों? अगर मैं वहां गया और सब गलत निकला तो? बेटा, जो इंसान भूखे को खाना खिलाता है, उसके साथ भगवान गलत नहीं होने देते। लेकिन मैं इस ठेले को छोड़ना नहीं चाहता। किसने कहा छोड़ना है? मतलब? तुम बड़ा बनो, लेकिन अपनी शुरुआत मत भूलो। माँ, अगर मैं सफल हो गया तो सबसे पहले क्या करूंगा पता है? क्या? इस पूरे शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा। भगवान तुम्हें जरूर सफल करेंगे। अगली शाम वही कार फिर आई। आदमी उतरा। तो रघु, क्या फैसला किया? रघु ने गहरी सांस ली। मैं काम करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मैं अपना पानी पूरी का ठेला नहीं छोड़ूंगा। आदमी हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? हाँ।
मंजूर है। भीड़ तालियां बजाने लगी। माखनलाल चुप खड़ा था। उसने मन ही मन सोचा ये लड़का एक दिन मुझे पीछे छोड़ देगा। और उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। अगले दिन रघु पहली बार बड़े ऑफिस गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। तभी वही आदमी बोला, डर मत, अब ये भी तुम्हारी दुनिया है। मुझे तो अभी भी लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। कभी कभी सपने सच भी होते हैं। अगली सुबह रघु पहली बार उस बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा था जहां उसे काम करना था। इतनी ऊंची इमारत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, जी, किससे मिलना है? वो मुझे बुलाया गया था। मेरा नाम रघु है। ओ, आप ही रघु हैं? रघु हैरान हुआ। आप मुझे जानती हैं? हाँ, सर ने आपके बारे में बताया है। इतने में वही आदमी आ गया जो कल बाजार में आया था। आओ रघु। नमस्ते सर। सर नहीं, मेरा नाम विक्रम है। तुम मुझे विक्रम भैया कह सकते हो। ठीक है, विक्रम भैया। विक्रम उसे अंदर अपने कैबिन में ले गया। कैबिन बहुत बड़ा था। रघु इधर उधर देखने लगा। विक्रम हंसते हुए बोला, डर मत, यहाँ कोई तुझे खा नहीं जाएगा। रघु भी हल्का हंस पड़ा। मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या करूँगा। सबसे पहले हमें तुम्हारी पानी पूरी चखनी है। क्या? हाँ, पिताजी कहते थे तुम्हारी पानी पूरी में दिल का स्वाद है। मैं आज शाम को ठेले पर बनाऊंगा, आप आ जाना। नहीं, आज यही बनाओ। रघु घबरा गया। लेकिन यहाँ तो ठेला नहीं है। किचन है, चलो। वे दोनों कंपनी के बड़े किचन में पहुंचे। वहां कई शेफ काम कर रहे थे। एक शेफ ने पूछा, सर, ये कौन है? आज का सबसे खास शेफ। सब लोग हंस पड़े। रघु थोड़ा शर्माने लगा। अच्छा भाई, पानी पूरी बनाओ, देखते हैं। रघु ने धीरे धीरे काम शुरू किया। उसने आलू मिलाए, मसाले डाले, खट्टा पानी तैयार किया। इतना समय लगाओगे तो ग्राहक भाग जाएंगे। मेरे ग्राहक भागते नहीं, इंतजार करते हैं। सब चुप हो गए। कुछ देर बाद पानी पूरी तैयार हो गई। विक्रम ने पहली पानी पूरी उठाई। उसने खाई और अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वाह, इतनी भी अच्छी नहीं होगी। उसने भी खाई। अरे, ये तो सच में बहुत स्वाद है। धीरे धीरे सब शेफ खाने लगे। सबके चेहरे पर हैरानी थी। भाई, तुमने इसमें क्या डाला है? बस थोड़ा प्यार। सब हंस पड़े। अब समझ आया पिताजी क्यों प्रभावित हुए थे। उधर बाजार में माखनलाल खड़ा था। आज रघु नहीं आया। अब वो बड़ा आदमी बन गया है। अरे ऐसा मत बोलो, वो बदलने वाला लड़का नहीं है। देख लेना, पैसे सब बदल देते हैं। रघु भैया कहाँ हैं? आज नहीं आए। बच्चा उदास हो गया। फिर पानी पूरी कौन खिलाएगा? मैं हूं ना। नहीं, मुझे रघु भैया वाली चाहिए। माखनलाल गुस्से से लाल हो गया। शाम को रघु वापस बाजार आया। बच्चे उसे देखते ही दौड़ पड़े। रघु भैया आ गए। रघु हंस पड़ा। अरे, इतना याद किया मुझे। आज आप क्यों नहीं आए थे? थोड़ा काम था। माखनलाल पास आया। सुना है अब तुम बड़े आदमी बन गए हो। नहीं भैया, मैं वही हूँ। देखते हैं कब तक। रघु ने कुछ नहीं कहा। उसी समय एक लड़की वहां आई। क्या यही रघु है? जी, आप? मैं सिया हूँ, विक्रम सर की बहन। रघु चौंक गया। ओह, भैया तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, इसलिए मैं खुद चखने आई हूँ। ठीक है, लेकिन तीखा होगा। मुझे तीखा पसंद है। रघु ने पानी पूरी बनाकर दी। सिया ने खाई। वाह, सच में कमाल है। धन्यवाद। अगर तुमने होटल में ये बेचना शुरू कर दिया तो हमारी कंपनी बहुत मशहूर हो जाएगी। लेकिन मैं ठेला नहीं छोड़ूंगा। तुम सच में अलग हो। उधर माखनलाल दूर से ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर रघु सफल हो गया तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अब कुछ करना पड़ेगा। रात को जब रघु घर पहुंचा तो माँ ने पूछा,
आज दिन कैसा था? बहुत अच्छा। मैंने कहा था ना, भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा करते हैं। लेकिन माँ, मुझे डर भी लग रहा है। क्यों? कहीं लोग मुझसे जलने लगे तो? बेटा, जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाइयाँ भी होती हैं। रघु चुप हो गया। उसे क्या पता था कि सच में एक बड़ी परछाई उसकी जिंदगी में आने वाली थी, और वही परछाई रघु की जिंदगी को या तो आसमान तक पहुंचाएगी या सब कुछ छीन लेगी। रात का समय था। रघु अपने छोटे से घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। आसमान में चांद चमक रहा था। क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, जिंदगी अचानक बहुत बदल रही है। कभी कभी डर लगता है। डर अच्छे इंसान को गलत रास्ते से बचाता है। लेकिन बाजार में कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो गए हैं। माँ समझ गई। क्या माखनलाल? हाँ, वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। बेटा, जब कोई आगे बढ़ता है तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ जलते हैं। रघु ने गहरी सांस ली। बस यही डर है माँ कि कहीं मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। जो दिल से अच्छा होता है उसका रास्ता भगवान खुद बनाते हैं। उधर उसी रात बाजार के कोने में माखनलाल खड़ा था। उसके साथ उसका दोस्त राजू था। क्यों बुलाया मुझे रात में? तुझे एक काम करना है। कैसा काम? रघु को सबक सिखाना है। राजू चौंक गया। क्यों? क्योंकि अगर वो आगे बढ़ गया तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का, यही अच्छाई हमें भूखा मार देगी। राजू चुप हो गया। कल सुबह एक काम करना है। क्या? रघु के ठेले में कुछ मिलाना है। राजू डर गया। क्या मिलाना है? ऐसी चीज जिससे लोग बीमार पड़ जाएं। राजू घबरा गया। ये तो बहुत गलत है। गलत या सही, मुझे अपना धंधा बचाना है। राजू चुप हो गया। सुबह रघु ठेले की तैयारी कर रहा था। उधर राजू चुपके से आया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से एक छोटी बोतल निकाली। वो रघु के पानी वाले घड़े की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे राजू भैया। राजू चौंक गया। वो मुड़ा। वहां वही छोटा बच्चा खड़ा था जो रोज रघु से पानी पूरी खाता था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? राजू घबरा गया। मैं बस ऐसे ही आया था। रघु भैया अंदर हैं, बुलाऊं? नहीं, रहने दो। और वो जल्दी जल्दी वहां से चला गया। शाम को बाजार में भीड़ थी। रघु पानी पूरी खा रहा था। बच्चे हंस रहे थे। एक बच्चा बोला, भैया आज एक्स्ट्रा पानी देना। रघु हंस पड़ा। इतना पानी पियोगे तो तैरने लगोगे। सब बच्चे हंस पड़े। तभी सिया भी वहां आ गई। आज बहुत भीड़ है। हाँ, आज शनिवार है। मैं भी मदद करूं? रघु चौंक गया। आप? क्यों? मैं पानी पूरी नहीं दे सकती? रघु हंस पड़ा। ठीक है, ये लो। सिया बच्चों को पानी पूरी देने लगी। आप नई भैया हो क्या? सिया हंस पड़ी। नहीं, मैं नई दीदी हूँ। सब हंस पड़े। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी। कुछ ही मिनट में 3-4 लोग पेट पकड़कर बैठ गए। भीड़। रघु की पानी पूरी खराब है। रघु घबरा गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस बुलाओ। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। कौन है रघु? रघु आगे आया। जी, मैं हूं। तुम्हारी पानी पूरी खाने से लोग बीमार पड़ गए हैं। रघु हैरान रह गया। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमें जांच करनी पड़ेगी। सर, रघु ऐसा नहीं कर सकता। ये अदालत तय करेगी। पुलिस रघु को पकड़कर ले जाने लगी। बच्चे रोने लगे। रघु भैया को मत ले जाओ। सिया भी परेशान हो गई। डरो मत, सच सामने आएगा। दूर खड़ा माखनलाल ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही सच्चाई सामने आने वाली है। और जब सच्चाई सामने आएगी तो सिर्फ रघु की किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। पुलिस की जीप धीरे धीरे बाजार से निकल रही थी। रघु पीछे बैठा था। बाहर खड़े बच्चे रो रहे थे। एक बच्चा जोर से चिल्लाया, रघु भैया
आप वापस आओगे ना? रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, जरूर आऊंगा। सिया भी बहुत परेशान थी। वो पुलिस के पास जाकर बोली, सर आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। देखिए मैडम, हमें शिकायत मिली है, जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। जीप चली गई। बाजार में सन्नाटा छा गया। दूर खड़ा माखनलाल धीरे से मुस्कुराया। वो मन ही मन बोला, अब देखता हूँ कैसे बड़ा आदमी बनता है। पुलिस स्टेशन के अंदर रघु को एक कुर्सी पर बैठाया गया। नाम? रघु। पूरा नाम? रघुनाथ। तुम्हें पता है तुम्हारी पानी पूरी खाने से 4 लोग बीमार पड़े हैं? सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सब यही कहते हैं। सर, आप मेरे ठेले की जांच करवा लीजिए। हो जाएगी जांच। रघु चुप हो गया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम कितने समय से पानी पूरी बेच रहे हो? लगभग 5 साल से। और कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं। इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा। उसे लगा कि रघु झूठ नहीं बोल रहा। उधर घर पर माँ बहुत परेशान थी। पड़ोस की एक औरत बोली, सुना है रघु को पुलिस पकड़ कर ले गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग आदमी बोला, हम सब जानते हैं रघु कैसा है। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। सिया सीधे अपने भाई विक्रम के ऑफिस पहुंची। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भैया, रघु को पुलिस पकड़ कर ले गई। विक्रम चौंक गया। क्या? कुछ लोग उसकी पानी पूरी खाने से बीमार पड़ गए। ये असंभव है। मुझे भी यही लगता है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। विक्रम और सिया पुलिस स्टेशन पहुंचे। विक्रम ने इंस्पेक्टर से कहा, मैं विक्रम हूं। ओह, आप वही बिजनेसमैन हैं? हाँ, और रघु हमारे साथ काम करता है। हम जांच कर रहे हैं। सर, रघु ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो निर्दोष हुआ तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तभी एक पुलिस वाला अंदर आया। सर, रिपोर्ट आ गई है। क्या पता चला? पानी में किसी ने कुछ मिलाया था। सब चौंक गए। मतलब किसी ने जानबूझकर किया? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सर, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। अब हमें असली अपराधी ढूंढना होगा। उसी समय वही छोटा बच्चा पुलिस स्टेशन के बाहर आया। सर, मुझे कुछ कहना है। क्या? आज सुबह मैंने एक आदमी को रघु भैया के ठेले के पास देखा था। कौन? राजू भैया। राजू? राजू तो माखनलाल का दोस्त है। उसे पकड़ कर लाओ। उधर राजू अपने घर में बैठा था। अचानक पुलिस आ गई। राजू, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राजू घबरा गया। क्यों? रघु के ठेले में जहर मिलाने के आरोप में। राजू डर से कांपने लगा। मैं? सच बोलो। राजू रोने लगा। मैंने किया, लेकिन मेरे कहने पर नहीं। फिर किसके कहने पर? माखनलाल। सब चौंक गए। अगले दिन बाजार में खबर फैल गई। माखनलाल ने साजिश की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी पुलिस आई। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, सब सच है। माखनलाल चुप हो गया। शाम को रघु वापस बाजार आया। बच्चे दौड़ पड़े। रघु भैया आ गए। मैंने कहा था ना, सच जीतता है। धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए सब तुम्हारे साथ हैं। रघु मुस्कुराया। मैं बस पानी पूरी वाला हूं। नहीं, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। शाम का समय था। बाजार में फिर से वही चहल पहल लौट आई थी। रघु का ठेला फिर उसी जगह लगा था जहां वो कई सालों से लगाता आया था। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। लोग दूर दूर से आकर उसे देख रहे थे। यही है वो लड़का जिस पर झूठा आरोप लगा था। हाँ, लेकिन फिर भी देखो, काम छोड़कर भागा नहीं। रघु ये सब सुनकर चुपचाप पानी पूरी बना रहा था। तभी वही बच्चे दौड़ते हुए आए। रघु भैया, आ गए शैतानों। आज तो 2 प्लेट खाएंगे। इतनी भूख कहाँ से आती है तुम लोगों को? आपकी पानी पूरी की खुशबू से। सब हंस पड़े। उसी समय विक्रम और सिया भी वहां आ गए। रघु, आज बहुत भीड़ है। हाँ, लेकिन आज लोग पानी पूरी खाने कम,
मुझे देखने ज्यादा आए हैं। क्योंकि अब तुम पूरे शहर में मशहूर हो गए हो। मुझे मशहूर नहीं बनना, बस काम करना है। रघु, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। जी? हम तुम्हारी पानी पूरी को पूरे शहर में बेच सकते हैं। रघु चौंक गया। मतलब रघु पानीपुरी नाम से कई ठेले लग सकते हैं। रघु कुछ देर चुप रहा। लेकिन मैं तो अकेला हूं। तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रघु सोच में पड़ गया। रात को रघु घर पहुंचा। माँ चारपाई पर बैठी थी। आज तुम बहुत सोच में हो। माँ, विक्रम भैया एक बड़ा काम करना चाहते हैं। कैसा काम? वो चाहते हैं कि मेरी पानी पूरी पूरे शहर में बिके। माँ मुस्कुराई। तो इसमें परेशानी क्या है? मुझे डर है कहीं मैं बदल ना जाऊं। बेटा, इंसान पैसे से नहीं बदलता, दिल से बदलता है। अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो? तब भी तू मेरा वही रघु रहेगा जो भूखे बच्चों को मुफ्त में पानी पूरी खिलाता है। रघु की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उधर जेल में माखन लाल बैठा था। उसका चेहरा उदास था। राजू उसके पास आया। देखा, मैंने कहा था ये सब गलत है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रघु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बस मैं उससे जलने लगा था। ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है। माखन लाल चुप हो गया। काश मैंने ऐसा ना किया होता। अगले दिन रघु विक्रम के ऑफिस पहुंचा। तो क्या सोचा? रघु ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। सिया खुश हो गई। सच? लेकिन एक शर्त है। फिर शर्त? हर ठेले पर गरीब बच्चों को रोज मुफ्त पानी पूरी मिलेगी। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तुम सच में अलग हो। यही वजह है कि लोग तुमसे प्यार करते हैं। कुछ ही दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों में नए ठेले लग गए। हर ठेले पर लिखा था रघु की मशहूर पानी पूरी। लोग लाइन लगाकर खाने लगे। ये वही रघु है ना, जिस पर झूठा आरोप लगा था? हाँ, लेकिन देखो, आज भी वही मुस्कान है। समय धीरे धीरे बदल रहा था। अब पूरे शहर में कई जगह ठेले लग चुके थे। हर ठेले पर लिखा होता था रघु की मशहूर पानी पूरी। लोग दूर दूर से खाने आते थे। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली थी। रघु खुद हर शाम अपने पुराने ठेले पर खड़ा होता था, उसी गली के मोड़ पर जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। एक दिन फिर वही बच्चे दौड़ते हुए आए। रघु भैया। रघु हंस पड़ा। अरे, तुम लोग तो बड़े हो गए। लेकिन भूख अभी भी उतनी ही है। सब हंस पड़े। भैया, आज पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ? फिर भी खिलाओगे? तुम लोगों के लिए तो हमेशा। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। सिया ये सब देख रही थी। तुम इतने बड़े आदमी बन गए, लेकिन आदत नहीं बदली। अगर ये आदत बदल गई तो मैं रघु नहीं रहूंगा। उसी रात घर पहुंचते ही रघु ने देखा कि माँ खांस रही थी। रघु घबरा गया। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। अगले दिन डॉक्टर ने जांच की। उम्र हो गई है, ध्यान रखना पड़ेगा। रघु की आंखों में चिंता थी। डॉक्टर साहब, जो भी करना पड़े, मेरी माँ ठीक होनी चाहिए। चिंता मत करो, प्यार सबसे बड़ी दवा है। उस रात रघु बहुत देर तक सोचता रहा। अगले दिन उसने विक्रम और सिया को बुलाया। क्या बात है? मैं एक नया काम करना चाहता हूँ। कैसा काम? मैं एक मुफ्त भोजन केंद्र खोलना चाहता हूँ। विक्रम चौंक गया। मुफ्त? हाँ, जहाँ कोई भी भूखा आए उसे खाना मिले। सिया की आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन खर्चा बहुत होगा। जब मैं गरीब था तब भी लोगों ने मेरी मदद की थी। अब मेरी बारी है। विक्रम ने उसका कंधा थपथपाया। मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ ही महीनों बाद शहर में एक नया बोर्ड लगा। उस पर लिखा था रघु सेवा रसोई। यहाँ रोज सैकड़ों लोगों को मुफ्त खाना मिलता था। गरीब, मजदूर, बच्चे, बूढ़े सब आते थे। एक बूढ़ा आदमी खाना खाते हुए बोला, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बस दुआ करते रहिए। एक दिन अचानक एक आदमी धीरे धीरे वहां आया। उसका चेहरा झुका हुआ था। वो माखन लाल था। जेल से छूट कर आया था।
रघु ने उसे देखा। रघु, मुझे माफ कर दो। रघु कुछ पल चुप रहा। भैया, अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगा तो मैं दूसरों को माफ करने की सीख कैसे दूंगा? माखनलाल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब अच्छा काम करो। क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? क्यों नहीं? देखा, यही वजह है कि लोग रघु को दिल से चाहते हैं। कुछ साल बाद पूरे शहर में रघु का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन अगर कोई उससे पूछता, तुम कौन हो? मैं बस एक पानी पूरी वाला हूँ। और हर शाम वो उसी पुराने ठेले पर खड़ा होकर बच्चों को पानी पूरी खिलाता था, क्योंकि वो जानता था सफलता का असली स्वाद पैसों में नहीं बल्कि लोगों की मुस्कान में होता है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है उसे दुनिया देर से पहचानती है, लेकिन जरूर पहचानती है।